नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या संभल लोकसभा सीट पर डिसीजन लेने के कारण अखिलेश यादव अपने विधायकों को नाराज कर देंगे? क्या इस बार संभल लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है? क्या इस बार संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को सीट निकालने के लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? दरअसल इस तरह के अब कई सवाल उठकर निकल के सामने आने लगे हैं, क्योंकि देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाव जो है वो दस्तक देने वाले हैं और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव जो हैं वो 3 सूची जो है वो जारी कर चुके हैं अपने उम्मीदवारों की। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपनी पहली सूची जारी की थी अपने कैंडिडेटों की, तो उसमें नंबर 1 पर एक नाम था। वो नाम था डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है वो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले 94 साल की उम्र के अंदर उनका जो है इंतकाल हो गया था। यानी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खां के बाद दूसरा बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते थे, दूसरा बड़ा मुस्लिम नेता माने जाते थे और एक समय से यानी मुलायम सिंह के दौर से वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार समाजवादी पार्टी को जो है वो संभल से जीत दिला चुके हैं। संभल जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। संभल के अंदर मुस्लिम वोटरों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। वहीं यादव वोट बैंक भी जो है वो यहाँ पर खासा देखा जाता है और यही कारण है कि संभल जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या डॉक्टर शफीकुर रहमान के जाने के बाद संभल लोकसभा सीट से अखिलेश यादव कोई नया चेहरा लाने वाले हैं, या फिर जियाउर रहमान बर्क जो कि कुंदरकी से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उनको ही लोकसभा चुनाव का टिकट देने वाले हैं? ये तमाम सवाल जो हैं अब वो खड़े हो रहे हैं। देखो, दरअसल मैं आपको बता देता हूं, संभल की जो ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, तो सूत्रों की अगर माने तो संभल की जो अवाम है, जो संभल के जो लोग हैं, वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की जगह अब जियाउर रहमान बर्क को ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट देखना चाहते हैं, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और वहां के लोगों का कहना है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की जो परछाई है वो जियाउर रहमान बर्क में नजर आती है। लेकिन वहीं इसी बीच एक खबर निकलकर और सामने आई कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जो बेटे हैं ममलुकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर खाने बगावत की और उन्होंने पार्टी के ऊपर आरोप लगाए कि पार्टी जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यानी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं मगर उनको जो है सिंपैथी वोट जो है वो सिंपैथी टिकट जो है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क पर ही नज़र बनाए हुए हैं। तो ये तो खैर उनकी पारिवारिक जो भी बातें रही होंगी ये निकलकर भी बीच में अभी सामने आई थी, मगर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जियाउर रहमान बर्क को संभल से समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो फिर कई ऐसे विधायक और भी हैं जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के साथ साथ काम करते हुए आ रहे हैं, यानी एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और जियाउर रहमान बर्क जो है वो एक ऐसे नेता हैं जो अभी हाल ही में बीते विधानसभा चुनाव में कुंदरकी से जीतकर विधानसभा गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी वो सिर्फ अभी पहली बार ही राजनीति में विधायक बने हैं। लेकिन संभल लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो पिंकी यादव हो गई और उसके बाद इकबाल महमूद हो गए। ऐसे और भी विधायक हैं जो एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कई बार संभल से समाजवादी पार्टी को वो जीत दिला चुके हैं। तो क्या वो नाराज नहीं हो जाएंगे? लेकिन तो इसीलिए तमाम तरीके की ये खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जो हैं वो क्या जियाउर रहमान बर्क को टिकट देते हैं या फिर किसी और विधायक पर भरोसा जताते हैं या फिर किसी नए चेहरे को संभल लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ाने वाले हैं। दरअसल मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बीजेपी ने जो है वो संभल से परमेश्वर लाल सैनी पर दांव खेला है। उन्होंने इस बार भी परमेश्वर लाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। उससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है इस बार संभल के अंदर एक बड़ा खेला कर सकते हैं, यानी एक बड़ा चेहरा जो है वो अपने प्रत्याशी के तौर पर ला सकती है, जिसमें नाम आ रहा था प्रमोद कृष्णमाचार्य का। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी खबरें जो हैं
कहीं ना कहीं एक तरह से सही साबित नहीं हो पाई और बीजेपी ने जो है वो परमेश्वर लाल सैनी को संभल लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। वहीं बसपा ने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा है इस सीट पे। और कांग्रेस और जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो संभल लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी फिर से उतारेगी। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव को इस बार खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभल लोकसभा सीट पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश करते हैं। वहीं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो पब्लिक की पसंद माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इस बार संभल से समाजवादी पार्टी जो है वो किसे लेकर आती है और संभल लोकसभा सीट पर इस बार क्या होता है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को संभल लोकसभा सीट से किसे मैदान में उतारना चाहिए? एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।